Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot and this is a very special episode of Hot Bites. Assalamu alaikum आमना। जी वालेकुम हसन, मुझे लगा कि आप मुझे बोलने नहीं देंगे और शुरू हो जाएंगे रोल ऑन अ रोल। नहीं क्यों, ऐसा कभी हुआ? मैंने आज तक आपको बोलने ना दिया। गुड जोक। आमना की हंसी निकल गई ऐसी बात। गुड जोक। आज इंडीड इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड बिकॉज एक तो हम दोनों लाहौर में हैं इस वक्त एंड वी आर बीइंग होस्टेड इन अ न्यू स्टूडियो। आप इंट्रोड्यूस कराएं। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे यूट्यूब पार्टनर्स का, डॉट रिपब्लिक मीडिया। मैंने इंस्टाग्राम पे पिछले हफ्ते तस्वीर भी लगाई थी, डॉट रिपब्लिक मीडिया हैंडल्स और यूट्यूब चैनल, सारा बैकएंड के मसले मसाइल जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो दे वर वेरी ग्रेशियस। उन्होंने हमें अपनी स्टूडियो स्पेस भी दी बिकॉज हम लाहौर में थे तो हम नहीं चाहते थे कि हम दोबारा जूम शूम पे एक सेशन करें। तो इस बार उन्होंने ना सिर्फ हमें स्टूडियो स्पेस दी, एक एक्स्ट्रा कैमरा भी दिया जो कि वी यूज्ड टू शूटिंग विद 2 कैमरास बट दिस टाइम वी गॉट 3 कैमरास एज वेल। तो आपको ये जो डिफरेंस नजर आएगा हमारी इस वीडियो की क्वालिटी में और सारे एस्थेटिक में, उसका क्रेडिट डॉट रिपब्लिक मीडिया को जाता है। और हॉट बाइट्स के एपिसोड के लिए हॉट बाइट्स भी दिए, हॉट बाइट्स भी हमें खिलाया पिलाया, कॉफी भी पिलाई, तो थैंक यू डॉट रिपब्लिक मीडिया। जी हसन, सुना हसन आपको बड़ी डांट पड़ी है इस हफ्ते? डांट पड़ी है, अम्मी का फोन आया था परसों, उन्होंने कहा कि हाउ डेयर यू, तुम अभी तक अपने बीवी और बच्चों को लेके आमना के घर क्यों नहीं गए? हाँ, और तुम अभी जाओ, और वहीं से लाहौर में आमना है तो तुम जाओ आमना से। आपको शर्म आई कि नहीं? कुछ बहुत आई, लेकिन मैंने कहा कि कराची आने तक का इंतजार कर लेते हैं। अब मैंने आपको बुलाना नहीं है, अब मैंने अम्मी को ही बुलाना है। ऑन कैमरा आमना ने कह दिया कि वो बुलाना नहीं चाहती हैं। तो अब आप लोग गवाह रहना, मैंने आमना को कहा था कि कराची जाते साथ ही हम जाएंगे आपके घर पे, लेकिन आपने कहा कि अब मैं बुलाऊंगी नहीं। और आप लोग गवाह हैं कि हसन के सारे वादे झूठे होते हैं। मेरी बर्थडे पे वादा किया मैं सुशी लंच कराऊंगा, वो नहीं कभी हुआ। मैंने आपको एक सेकंड हसन बोल लेते हैं। फिर ईद पे वादा किया मैं रहमत शीरी से मिठाई लेके आऊंगा, वो अल्लाह करे माफ करे, वो दिन है, आज का दिन है, रहमत शीरी की मिठाई मैंने देखी नहीं। और फिर आपको पता ही है बच्चों को घर लाने का, तो ये भी अल्लाह की कसम उठा के बताएं जी। जब मैंने आपको कहा ना सुशी ऑर्डर कर लें जी, आपने कहा मैं नहीं करूंगी। मैंने आपको बोला ना कि आप प्लीज ऑर्डर कर लें। नहीं जी, आप लोग खुद इस बात का सबूत गवाही दें कि अगर 2 लोग रेस्टोरेंट जाएं और एक बंदा कहे मैंने कुछ नहीं खाना, आप ऑर्डर करें। नहीं, रेस्टोरेंट हम जाएंगे तो अकेला बंदा बैठ के कोई चीज खाता अच्छा लगता है। इन्होंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, अब अगर आप सुशी नहीं खा रहे थे, मेरी शक्ल से आपको देख के लगता है मैं सुशी टाइप ऑफ अ गाय हूं। हसन, वहां से आप टेरियाकी, तेपेनियाकी, टेम्पुरा प्रॉन, आपको कहा मंगा लें। नहीं जी नहीं, सुशी आपने कहा मैं नहीं खाता, आप मंगा लें। अब मैं अच्छी लगती हूँ अकेली सुशी खाते हुए, तो फिर वो फिर मुझे ताने दो ना मारे। ताना बिल्कुल आपको पड़ेगा। बात कहाँ से चली थी और कहीं और निकल गई है। ज्यादा हॉट हो गई है, हॉटर बाइट। Anyway, Hasan, so we have some serious issues to discuss this week. बट उसके बारे में बात करते हैं इस छोटी सी, एज आमना लाइक्स टू कॉल इट, टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, सो बैक टू हॉट बाइट्स। आप प्लीज इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप बहुत अच्छी कराते हैं, आप ही करा दें। आज हम बात करेंगे 3 मौज़ूआत पर, जिनमें से सबसे पहला मौजू तो है जो बड़ा हमारे भी दिल के करीब है और आप लोगों के दिल के करीब भी होगा यकीनन, वो है पैमरा का नोटिस जो उन्होंने इशू किया है जी अबाउट प्यार के सदके, इश्किया और जलन जी। उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, क्या हुआ, क्या उन्होंने कहा और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, रिपरकशंस क्या हो सकते हैं जी। दूसरा वी गोना टॉक अबाउट नुमान एजाज साहब, बड़े लेजेंडरी हमारे अदाकार हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। उनकी एक क्लिप वायरल हुई हुई है इफ़त उमर साहिबा के शो पे जी। कुछ उन्होंने बातें की जिस पे लोगों ने कुछ एतराज़ात किए, उसके ऊपर बात करेंगे। और फाइनली हमारे जो फेवरेट भाई हैं यासिर हुसैन जी, जो कि हर दूसरे तीसरे हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देते हैं जी कि लोग भी उसके ऊपर बात करने पे मजबूर हो जाते हैं, और फिर लोग क्योंकि बात करने पे मजबूर हो जाते हैं तो हम भी मजबूर हो जाते हैं उसके ऊपर बात करने। तो ये 3 बातें तो मजबूरन आपको जो करनी पड़ रही है। तीसरी वाली बात मुझे लगता है कि मजबूरन करनी पड़ रही है। ठीक है, पहली 2 के बारे में मैं ओके। ठीक है। तो शुरू करते हैं पैमरा के लेटर से। सो पैमरा की एक मीटिंग हुई थी जिस पर उन्होंने एक लेटर इशू किया। मैं फोन नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन मैं कॉफी तो पी सकता हूँ ना आपकी इजाजत से, आपसे बात करते हुए। वाह वाह, मुझे पता नहीं, मुझे लगा आपका अटेंशन स्पैन इससे भी ना ब्रेक हो जाए कि अब मैं यूं करके कॉफी पी रहा हूं। जी, आप लोग खुद, फिर मैं बाद में, आपने फ्लो ही खराब कर दिया मेरा। आपको चाहते ही नहीं था कि मैं इंट्रोडक्शन अच्छा दूं।
एनीवे पेमरा ने एक नोटिस इशू किया कुछ दिन पहले जिसमें उन्होंने कहा कि हमें बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं अगेंस्ट दीज 2 ड्रामा सीरियल्स बीइंग बेचारा मासूम सा प्यार के सदके और दूसरा इश्किया। मासूम सा इश्किया, हाँ जी। तो मासूम से 2 ड्रामे इनके खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स आई हैं, लिहाजा वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ देम टू बी री-टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन, ना सिर्फ मेन हम टीवी और ARY के चैनल्स पे बल्कि जो उनकी सिस्टर कंसर्न्स हैं जिंदगी और हम सितारे उन पे भी नहीं होंगे। और क्योंकि हमें बहुत कंप्लेंट्स आई हैं फॉर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट ऑन इन जलन सो दैट इज़ ऑल्सो अंडर रिव्यू। तो जितने ड्रामा कंटेंट क्रिएटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स हैं, वो ये सोच लें कि अब उनको बहुत मॉनिटर किया जा रहा है और अब हम ये इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे। उसके बाद बहुत से मिक्स्ड रिएक्शन था from the public and from of course the industry, from the entertainment industry. अतीका ओडो ने बहुत एक strong worded Instagram post लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि मतलब अभी इसको भी मॉनिटर होगा, सेंसरशिप्स हैं, बैन्स हैं, how can you control, and we are raising awareness about social evils. These dramas are actually creating awareness about social evils. How can you ban them? But of course public who was complaining about it, they were happy. So how do you take it, हसन? मेरे हिसाब से बड़ा टेक्निकल मसला है जी। और टेक्निकल मसला क्यों है? एक तो बात ये है कि हमारे जो ऑडियंस है, इवन आवर ओन समथिंग हॉट की ऑडियंस, बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि जलन बहुत प्रॉब्लमेटिक है जी। ठीक है, जलन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, साली और बहनोई के रिलेशनशिप बहुत सेक्रेट रिलेशनशिप है, उसको बड़ी बुरी लाइट में दिखाया जा रहा है। दूसरे एंड पे जब इश्किया चल रहा था, मैंने ये बात की थी तो बहुत सारे मेजॉरिटी ने उसको डिफेंड किया था। इश्किया के साथ कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं था जी। प्यार के सदके हाउएवर उनको इशू था ससुर वाले एंगल को लेके, ठीक है। लेकिन अब मैं जब इन तीनों ड्रामों को देखता हूँ, इन तीनों ड्रामों की एग्जीक्यूशन, जो मेरा फेवरेट वर्ड है, बहुत अलग हुई हुई है, बहुत अलग हुई हुई है। और हम ये बहुत बार पहले मैं और आप डिस्कस कर चुके हैं, हॉट बाइट्स में भी कर चुके हैं, वीकेंड रिव्यूज में भी कर चुके हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के सोसाइटी में कोई इविल हो या कोई और चीज हो, उसको दिखाने पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल। प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब उसका ट्रीटमेंट इस तरह का हो जो उस बिहेवियर को या नॉर्मलाइज करा रहा हो, या उसकी जो ग्रेविटी है उसकी सिचुएशन की या उस मैटर की, उसको एक्सपोज सही तरह से ना कर पाए जी। ये असेस करेगा कौन अब? एग्जैक्टली। और ये असेस ड्रामा चलते हुए मिड ड्रामा हो नहीं सकती, क्योंकि जब तक आप 32 किस्तों का ड्रामा देख नहीं लेते आप ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते जी। तो या तो फिर आप एक सेंसर बोर्ड क्रिएट करें कि जो ड्रामे सेंसर करें जी, जो 32 किस्तें पहले ड्रामों की देखे जी, और फिर ये डिसाइड करे कि यार कि ये है या नहीं है। लेकिन फिल्म तो बनती है 1.5 घंटे की जी, 2 घंटे की, उसमें भी बहुत एफर्ट लगती है। ड्रामा तो बनता है 32 किस्तों का, वो तो 6-6 महीने लगते हैं, कभी कभी साल लगता है बनाने में। आप ये मत बात भूलें कि पेमरा में कोई बैठे हुए ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने इसको स्क्रीन किया और वेट किया और सेंसर किया। उन्होंने कंप्लेंट्स पे किया है। तो जब पब्लिक कंप्लेन करेगी तो अब हम पब्लिक के हाथ में पावर कितनी देंगे? बात ये कि यू कांट डू दैट। नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पब्लिक के हाथ में आप पावर ना भी दें, टेक्निकली अगर आप कुछ लोगों को बिठा लें, जैसे सेंसर बोर्ड होता है, आप टीवी का कुछ क्रिएट कर लें, कोई भी बॉडी, वो बैठ के 32 पहले ड्रामा एक बनाए, लोग इन्वेस्ट करें, एक्टर एक्ट्रेसेस अपना टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ लगे, 32 एपिसोड बनने के बाद जब वो उस अथॉरिटी के पास जाए, अथॉरिटी के नहीं, ये तो हम चला ही नहीं सकते, तो वो क्या ड्रामा जाया हो गया? फिर ये इसका टेक्निकली आप समझे ना कि इसका प्रोसेस होगा क्या? आप बहुत टेक्निकल उस पे ले गए हैं। मैं टेक्निकली बिल्कुल नहीं देख रही, मैं इसको देख रही हूँ एज मफलिंग क्रिएटिव कंटेंट, एज मफलिंग अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब आप ये देखें, मेरा नहीं ख्याल हसन कि ठीक है चलें, अगर आप प्यार के सदके को फॉर एग्जांपल ले लें कि दिखा रहे हैं कि एक फादर इन लॉ है, वो अपनी डॉटर इन लॉ को हरास कर रहा है सेक्शुअली। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में बैठे हुए 5 लाख ससुर जो हैं वो इसको देख के सोचेंगे कि हम अपनी बहुओं को कैसे मोलेस्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता। इससे ये होगा कि जो घर की ख़वातीन हैं उनको लगेगा कि यार ये भी होता है, मे बी वी नीड टू बी अ लिटिल मोर अवेयर। मे बी मुझे शक था कि मेरे घर में कुछ ऐसा गलत हो रहा है, तो ड्रामे में ऐसा दिखाया कि हो सकता है, क्या पता हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा हो रहा हो। इट क्रिएट्स अवेयरनेस, दे आर नॉट क्रॉसिंग अ लाइन। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू कैन टेक अवे दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन।
देखें, दो चीज़ें हैं पाकिस्तान में जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते और लगानी चाहिए भी नहीं है। एक तो योर कंटेंट शुड नॉट बी ब्लास्फेमस, ठीक है। दूसरा, योर कंटेंट शुड नॉट बी ट्रेटरस। ट्रेटरस का क्या होगा? मतलब should not be anti nationalist। एग्जैक्टली, एंटी नेशनल फीलिंग्स नहीं हो कंटेंट में और ब्लास्फेमस नहीं हो। इसके अलावा इतनी डाइवर्सिटी है आपके मुल्क में, इतनी सेक्टेरियनिज्म है आपके मुल्क में, इतनी रेसिज्म है आपके मुल्क में। आप अगर लोगों की कंप्लेंट्स पे रिएक्ट करना शुरू करेंगे तो आप तो इधर उधर यूल बी लाइक अ हेडलेस चिकन। कभी आप ये चीज़ बैन कर रहे होंगे, कभी ये कर रहे होंगे, जो कि हो रहा है। अच्छा, जैसे अब एक और मेरे दिमाग में अब सवाल आया, सबसे पहला जो मेरा सवाल आया इस चीज़ के ऊपर, प्यार के सदके, नॉट दैट कि मैं किसी ड्रामे के बैन के हक में हूँ, मुझे तो लगता है कि कभी भी बैन कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, खाली रिव्यू होना चाहिए और फिर उसको उस हिसाब से एडिट और बहुत सारी चीज़ें और हो सकती है जो किया। प्यार के सदके को इन्होंने रिपीट टेलीकास्ट पे मना कर दिया, इश्क की रिपीट टेलीकास्ट मना कर दिया, जलन को इन्होंने कुछ नहीं किया, हालांकि जलन की एम्पल एपिसोड्स निकल चुकी हैं। सो अगर कंप्लेंट्स जो मैंने ज्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कंप्लेंट्स की देखी है, दे बीन अगेंस्ट जलन। प्यार के सदके की आती हैं बट बहुत कम। इश्किया तो खैर मैंने तो जो हमारा फीडबैक जो आता है ना होने के बराबर थी। जलन को तो उन्होंने बंद नहीं किया, ये बोला कि हाँ अगर और कंप्लेंट्स आई तो हम देखेंगे जी। मुझे ऐसा भी लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक सिंबॉलिक किस्म की एक डिसीजन हो, क्योंकि प्यार के सदके और अब उसने री टेलीकास्ट नहीं होना था, इश्किया चल गए, ड्रामा लोगों ने देख भी लिया, सब कुछ हो गया, व्यूज भी आ गए, एवरीथिंग। उन्होंने एक सिंबॉलिक एक डिसीजन लिया है कि यार कि हम इसकी री टेलीकास्ट पे पाबंदी लगा रहे हैं। जलन जिसको एक्चुअली में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, उसको उन्होंने अभी चलने दिया है, ताकि आगे आने वाले ड्रामे और ड्रामा मेकर्स जो हैं वो थोड़े से कॉशियस हो जाएं और वो इस बात को मद्देनजर रख के चलें कि हमारा जो कंटेंट है उसमें इस तरह की चीज़ें या इस तरह की एग्जीक्यूशन नहीं होनी चाहिए। आई सी दिस एज दिस इंटायर प्लान ऑफ एक्शन एज प्रॉब्लमैटिक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी। मुझे इसमें कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आ रही। नहीं, किसी तौर से भी, इसलिए कि कल को पेमरा की एसोसिएशन अगर एक चैनल के साथ ज़्यादा है, उनका कंटेंट वो जाने देंगे। एक चैनल को वो रेप्रिमांड करना चाहते हैं, उनका कंटेंट वो रोक देंगे। पॉलिटिक्स विल स्टार्ट प्लेइंग इट्स अगली हेड, वो भी होगा। और यू नो दैट दिस हैपन्स, यू नो इट हैपन्स। एक एक्टर फेवरेट है, उसका काम चलो जी एक प्रोड्यूसर का जाने दो, फलाना प्रोड्यूसर हमें पैसे नहीं खिलाता, इसका काम रोक दो। ये आप किस तरह मॉनिटर करेंगे? यू कांट डू इट। सबसे बड़ी बात यह है कि पेमरा, I mean, I would like to, with very much respect, with a lot of respect, I'd like to say, needs to get its head out of the bushes and realize that our children, our families, or are online. They are watching all kinds of content online. They are watching sex education on Netflix. They are watching dating programs on Netflix. Everything. They have VPNs. आप बैन भी कर देंगे, वो फिर भी देख लेंगे. So आप क्या रोक रहे हैं यार? मासूमाना सा कंटेंट है। अच्छा, अगर कंटेंट आपको मायूब लग रहा है, आपको लग रहा है जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के मद्देनज़र ये कंटेंट मायूब है, आप उसको प्राइम टाइम पे मत चलाएं, आप उसको 9-10 बजे चला लें यार। कि आप कह दें कि दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन, बट आप क्या समझते हैं कि आपका पूरा मुल्क जो है उसमें लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि ऐसे ड्रामे देख के उससे असर लेंगे? लेकिन वही लोग हैं ना जो ये, अब मैं देख रहा था पेमरा के रिएक्शन नोटिस के बाद जो खुश हो रहे हैं, ये कह रहे हैं शुक्रिया पेमरा आपने ये डिसीजन लिया। वो भी तो आप ही की ऑडियंस है ना। ठीक है हसन, तो आप वही मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी एक टेक्निकल मसला है, बहुत बड़ा टेक्निकल मसला है, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं। एक तो ये जो आपकी बात है बिल्कुल सही है कि जस्ट बिकॉज किसी ने कंप्लेन कर दिया है आप वो उसको नोटिस इशू कर, उडारी को नोटिस इशू कर दिया था उन्होंने। उडारी हम सब ने देखा हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि उदारी की एग्जीक्यूशन में भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम थी कि आप बोलते यार कि नहीं ये तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं एक चाइल्ड मोलेस्टर को या चाइल्ड रेपिस्ट को। अल्लाह माफ करे, ग्लोरीफाई किसी ड्रामे ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो मतलब या तो इस तरह की कोई खुदा ना खासा सिचुएशन होती तो हम बोलते हैं ना कि आप उडारी को बंद करें और बैन करें या करें। इसमें भी अगर जलन की हम एग्जांपल लें, निशा को आपने खुद कहा उस दिन हमारे रिव्यू में, ग्लोरीफाई तो नहीं किया जा रहा ना उसके कैरेक्टर को, तो डिमोनाइज कर दिया, उसको डिमोनाइज कर दिया उन्होंने। दूसरे एंड पे अगर आप वो देखें प्यार के सदके, उसमें जो एंड में उसके साथ होता है बिल्कुल ससुर साहब के साथ, वो कोई अच्छा तो कंक्लूजन तो नहीं दिखाया ना। नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ देखते हुए ये डिसाइड कर देना कि यार ये बड़ा मायूब एक ड्रामा है, इसको हम या बैन कर देंगे या हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे
या फिर देखने के बाद कह देना कि हम रीटेलिकास्ट, ये बड़ी एक बहुत टेक्निकल, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि इसको आई कांट रैप माई हेड अराउंड इट कि आप इसको प्रोसेस कैसे करेंगे। तो ये व्यूअर्स चॉइस अवार्ड नहीं है या व्यूअर्स चॉइस सेंसरशिप के जी, लोगों का जो दिल चाहे, बिकॉज अगेन कितने लोगों की आवाज़ उन तक पहुंच रही है, कितनों की नहीं पहुंच रही, कितने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि देख भी रहे हैं, दे लाइक इट, बट दे नॉट रियली कॉलिंग इन टू टेल पेमरा दैट वी लव इट, डोंट डू इट। सो इट्स रियली ग्रे एरिया एंड आई थिंक पेमरा शुडंट गो देयर, इट्स अनफेयर। मेरे हिसाब से ना इस पूरी चीज की कंक्लूजन आप दे चुकी हैं ऑलरेडी। वो क्या है? आपने बोला जब आप जलन देख रही, आपने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने बनाया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी देख रहे हैं जी, मैं नहीं देखूंगी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा जी, बाद में अब आपने देखना भी जी, फिर मैंने एक एपिसोड देखी भी। तो ये बेसिकली ये है, बिल्कुल ये बड़ा सिंपल एक चीज है जी। यार, आपको एक चीज प्रॉब्लमेटिक लग रही है, आप ना देखें। आपको लगता है कि आपके बच्चों के ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा, पेरेंटल कंट्रोल से लगा ले, ना देखने दें बच्चों को जी, ना देखने दें बच्चों को जी। आपको लगता है आपके घर वालों पे बुरा असर पड़ेगा, अब वैसे तो हर चीज में आप बहुत तगड़े हो जाते हैं कि ये नहीं करना और वो नहीं करना और ये नहीं करना, तो आप एक ड्रामा देखने से अपने ही घर में नहीं रोक रहे, आप ये चाह रहे हैं कि हम बाकियों को किसी को भी ना देखने दें, जिनको ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वो उसे गलत मैसेज। दूसरी बात है, लोग इस चीज पे एतराज करते हैं कि जी कल्चरल वैल्यूज जो है हमारे मुल्क की वो ऑफेंड हो रही हैं, और ये वी नो दैट ऑल ऑफ दिस हैपेंस, इट हैपन्स इन आवर सोसाइटी, इन हाउस होल्ड, ये सब कुछ हो रहा है। हम आंखें हमें बंद नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों से, हमें कभी नहीं बंद करनी चाहिए जी। मूविंग ऑन हसन। हाँ, मूविंग ऑन जी। नुमान इजाज साहब का एक क्लिप चला जी, आहो, जिसमें उनको कहते हुए ये सुना गया कि इफ़त उमर साहिबा ने उनसे पूछा कि आपकी वाइफ को नहीं फिर पता चलता आप आशिक मिजाज होते हैं। एंड टू क्लैरिफाई, ये 1 साल पुराना इंटरव्यू इनका। हाँ, टू क्लैरिफाई, ये एक साल पुराना इंटरव्यू उनका, और ये बहुत होता है हमारे यहाँ कि पुराने इंटरव्यूज की क्लिप्स 2-2, 3-3, 5-5 साल बाद भी वायरल हो जाती हैं। तो ये वायरल आजकल हुई है। उन्होंने पूछा कि भाई अब आप आर्टिस्ट बड़े आशिक मिजाज होते हैं, तो आपको इश्क होता है, क्या होता है? उन्होंने कहा जी रोज होता है, रोज मोहब्बत होती है। सच बोला उन्होंने, सच बोला। मुझे नहीं पता, मैं जानता नहीं उनको, नुमान साहब को जी, इसीलिए उन्होंने आपको इंटरव्यू नहीं दिया अभी तक। हाँ, ये भी उन्होंने कहा कि वो उसको इंटरव्यू नहीं देते, जो लगता है उनको कि वो उनको नहीं जानता। लेकिन मैं तो नुमान साहब का काम देख चुका हूँ ना। नुमान साहब अगर आप देख रहे हैं तो आई वुड लव टू इंटरव्यू यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। वैसे नुमान साहब बीबीसी में जो लोग इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना, वो सब्जेक्ट्स को नहीं जानते पर्सनली, फिर भी अच्छे इंटरव्यू कर लेते हैं, सोचिएगा जरा इस बात पे। नहीं, हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं नुमान साहब, इंटरव्यू खाली विकिपीडिया पे नहीं जाते, बड़ी हमारी रिसर्च है। ताली दोनों हाथों से बहुत आप लाहौर आके ना आपके सैनिटाइजर एक कुछ आपके अच्छा, तो उन्होंने कहा जी कि इश्क और आशिक, उन्होंने कहा रोज होता है, तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर आपकी वाइफ को नहीं पता चलता? उन्होंने कहा आई एम अ वेरी गुड एक्टर। हाँ जी, तो मैं पकड़ा नहीं जाता। ये भी सच बोला उन्होंने, ये वेरी गुड एक्टर। उन्होंने कहा जी मैं पकड़ा नहीं जाता जी, और औरतों के मियाओं को पता, खावंदों को पता होता है, मेरी बीवी को पता नहीं चलता, औरतों के खावंदों को भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने कहा कि उन औरतों को पता होता है, कहा उन औरतों को पता होता है। जोक था, इट वाज क्वाइट ऑब्वियस। मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, आपने भी देखा जाके। इट वाज क्वाइट एविडेंट दैट दे वर जोकिंग, दैट नुमान इजाज वाज जोकिंग। जोक के मेरिट के ऊपर ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि अच्छा जोक था, बुरा जोक था, उनके लेवल, उनके स्टैचर पे एक अगर आर्टिस्ट है इतना बड़े, वो हमारे लेजेंड हैं, उनको इस तरह का जोक नहीं क्रैक करना चाहिए था। ये सारी कॉन्वर्सेशन बिल्कुल हो सकती है, जायज होगी, बट ये कह देना कि उन्होंने असल में ये बात की, ये ऐसा क्वाइट ऑब्वियस था। बिकॉज पार्ट 1 इफ़त उमर में उन्होंने ये बात बड़े क्लियरली बोली थी, जब को स्टार्स की सबकी बात हो रही थी कि हम दोस्तियां होती हैं, उन्होंने कहा दोस्ती होती है एज लॉन्ग एज कोई लिमिट नहीं क्रॉस। उन्होंने बड़े क्लियरली ये बात बोली। ये नहीं है फिर इफ़त ने पूछा कि आपकी लिमिट क्या है? हाँ, ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। तो मेरे ख्याल में एक तो ये भी बड़ी मैं इफ़त उमर साहिबा के बारे में भी कहूंगा कि यार उन्होंने बहुत पेस्टर भी उनको फिर बहुत किया। 2-3 बार मैंने नोटिस किया कि उन्होंने इस तरह के सवालात उनसे बार बार उनसे पूछे। तो यार छोड़ दे, अब वो फिर उन्होंने शुगर ही लगाना है ना, और क्या उन्होंने करना है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि देयर रिलेशनशिप गोज वे बैक, और उनकी बहुत पुरानी और सालों की दोस्ती है। उन्होंने बार इंटरव्यू में भी कहा कि उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, बट आई थिंक वो जरूरत नहीं थी कि उन्होंने भी बहुत उनको पुश किया, फिर उन्होंने भी फिर जोक में आगे कह दिया। दोबारा कह रहा हूँ, जोक के मेरिट के ऊपर आप कह सकती हैं कि यार अच्छा नहीं था, बुरा था, व्हाटएवर, बट आई थिंक वो मजाक में एक बात हो रही थी, इतना उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मजाक में बात हो रही थी। आई वुडंट वांट टू टेक अवे फ्रॉम नुमान इजाज़ पर्सोना एज एन एक्टर, बिकॉज मैंने उनका काम इतने सालों से देखा है, और फ्रॉम द रोल ही प्लेड इन जैक्सन हाइट्स
टू द रोल ही प्लेड इन डर सी जाती है सिला, वो जो रेंज है उनकी एक्टिंग की, आई मीन ऐसा एक्टर मेरे हाल में बहुत कम है पाकिस्तान में, इसमें कोई बात शक नहीं है. हाउएवर द इंटरव्यू आई फेल्ट डिडंट डू जस्टिस टू हिज पर्सनालिटी, ऑफ कोर्स, बिकॉज वही बात है कि फिर बंदा देखिए हसन ड्राइंग रूम में बैठ के ऑफ कैमरा बहुत सी बातें आप ऐसी करते हैं, आपसे आप मतलब नहीं है वो कि आप भी करते हैं, मैं भी करती हूं, करेक्ट रहता हूं. हाँ वैसे ट्रू है, मैं ज़्यादा होती हूँ इनकरेक्ट पॉलिटिकली, आपको रोकना पड़ता है. हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये वो बातें कैमरा पे करें, क्योंकि कैमरा पे करेंगे तो करोड़ों लोग देखेंगे, लाखों लोग देखेंगे, उनके रिएक्शंस आते हैं, सो दैट टर्न्स इनटू. पहले भी वही आगा अली और उनके अल्ताफ के बारे में एग्जैक्टली हमने ये बात की थी. बिल्कुल, कुछ बातें होती हैं, कुछ मजाक होते हैं जो ऑन कैमरा करने वाले होते हैं, कुछ होते हैं वो ऑफ कैमरा करने वाले. एंड आई थिंक हसन दैट नाउ हमारी इंडस्ट्री उस लेवल पे है, नॉट जस्ट द एक्टर्स बट इवन अस एज जर्नलिस्ट, that we are coming to terms with being online. We are trying to handle virality कि एकदम एक बात करेंगे, ओहो ये क्या मैंने कह दिया और ये तो वायरल हो गया, उस किस्म की चीज़ उनको खुद भी नहीं पता कि अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है, ऑन कैमरा क्या बात करनी है नहीं करनी. पहले उसका इम्पैक्ट क्या होगा? पहले एक प्रिंट होता था, आप एक बात करते थे, वो 2 हफ्ते बाद छपती थी, 3 हफ्ते बाद कोई एक बंदा रिएक्ट करता था, खत्म हो जाती थी. अब तो इट्स लाइक इंस्टेंट, सो नोबडी रियली नोज हाउ टू हैंडल देमसेल्व्स एंड कंडक्ट देमसेल्व्स ऑनलाइन. So I think it's forgivable and ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो लोग कहते कि जी ओ. But this wasn't it. फिर उनके Me Too वाला जो पार्ट था, Me Too के टू You Too, He Too, She Too, They Too, और उस पे उन्होंने कहा कि दीन से दूरी की वजह से हो रहा है, और उन्होंने बड़ी एक लंबी एग्जांपल दी. उन्होंने कहा मैं तो हर किसी को, नए आर्टिस्ट होते हैं उनको बेटा बच्चा बेटी कह के बुलाता हूँ जी. अगर मैं किसी को बुलाया ऑडिशन के लिए और मुझे लगा कि यार अभी के लिए वो शायद उनको वो कैरेक्टर सूट नहीं करता, किसी नेक्स्ट ड्रामे में उनको कास्ट किया जाए तो शायद वो अपसेट हो जाए कि जब मुझे नहीं लिया अभी, तो वो कोई इस तरह की बात मेरे खिलाफ कर दे तो मैं क्या करूँगा जी. इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बात की. मगर उन्होंने बहुत गलत बात नहीं की. होता है ऐसा भी हो सकता है बट आई थिंक शायद उनको ये बात ऐड कर देनी चाहिए थी, मेरे हम्बल ओपिनियन में, कि कंप्लीटली स्नब भी नहीं करना चाहिए. अगर कोई इस तरह की कोई चीज होती है तो उसको ये बात थोड़ी सी अगर वो ऐड कर देते तो मेरे ख्याल में और अच्छा हो जाता कि यार कि उन्होंने इंपॉर्टेंस दी इस चीज को, बट उन्होंने कहा कि ये बड़ा एक डेंजरस टूल बन चुका है. मगर मैंने पहले भी टूल बना देना उसको, वो थोड़ी सी मायूब बात मुझे लगी. अगर वो ये कह देते यार कि नहीं इस तरह की अगर कोई एलिगेशन आती है तो उसको रिव्यू करना चाहिए, उसको सीरियसली लेना चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो वो ज्यादा बेहतर बात होती है. 2 बातें हसन जो मैं पहले भी कर चुकी हूँ. एक तो चीज़ ये कि हरासमेंट आई फील इज जेंडर नॉन स्पेसिफिक. हरासमेंट मर्दों की भी हो रही है इंडस्ट्री में और फैशन में बहुत ज़्यादा होती है, और हरासमेंट औरतों की भी होती है. दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने अभी ऑफ कैमरा भी बात बोली थी कि मेरे ख्याल है कि इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विच कवर्स फिल्म, टेलीविजन, म्यूजिक, फैशन, ऑल ऑफ इट, every third person could be accused of harassment at some point in their lives. It's just a matter of what has come to surface and what has not. तो जो surface पे आ जाता है वो उसको हम लोग reprimand करते हैं, उस पे हाय करते हैं, उस पे गाली गलौज करते हैं. जो नहीं होता आप कहते हैं हाँ ये कितना अच्छा आदमी है, शायद वो आदमी उससे भी बुरा हो जो surface पे आया है. So मेरे ख्याल है ये बड़े legal matters हैं, इनको sideline बिल्कुल नहीं करना चाहिए. We've talked about this before कि there has to be laws, there have to be laws and reporting होनी चाहिए. क्या कहते हैं उसको, circumstances कि अगर कोई औरत फील कर रही है कि शी इज अनसेफ ऑन सेट या बीइंग हरास्ड, शी नीड्स टू नो वेयर टू गो विद हर कंप्लेन विदाउट फेसिंग एनी बैकलैश फॉर इट. ठीक है. सो ये ऑफ कोर्स अच्छा, हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, एक दो चीजें मुझे वाकई में प्रॉब्लमेटिक लगी उस इंटरव्यू में. एक तो मैं जो कह रहा था कि इफ़त उमर साहिबा बहुत उनको पेस्टर कर रही थी और पुश कर रही थी, और आई थिंक इतना वो अच्छा नहीं लग रहा था. थोड़ा सा दोबारा कह रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड उनकी एक्चुअली लग रहा था कि इफ़त उनका भी इंटरव्यू कर रही है लेकिन अपना भी साथ साथ जी, जो कि आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि उनकी दोस्ती इतनी अच्छी है और वो उनका बड़ा गहरा ताल्लुक लग भी रहा था कि है, बट वो एज अ व्यूअर मुझे थोड़ा सा बॉदर कर रहा था. दूसरी चीज़ ये, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की बात हुई और मोहसिन अब्बास हैदर के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बात की कि ताली दोनों हाथों से बचती है. अगेन मुझे लगा कि वहाँ पे थोड़ा सा वो एहतियात से बात कर सकते थे, कुछ ऐसे अल्फाज का चुनाव कर सकते थे जिसमें इस इशू को थोड़ा मजीद हाईलाइट किया जा सके. बट नुमान इजाज इज नॉट नोन टू बी समबडी जो अल्फाजों को चुनाव को बहुत अच्छा करता है. अच्छा, ये भी है. तो एक दो स्टेटमेंट्स मुझे लगी वहाँ पे कि वो बेहतर अंदाज से वो कही जा सकती थी, बट अब वो टू ईच देयर ओन, उनका एक स्टाइल है बात करने का, उनका एक तरीका है, वो तो हम नहीं बदल. अच्छा जी, मूविंग ऑन टू फाइनली जी हमारे फेवरेट भाई यासिर भाई जी.
उन्होंने तस्वीर लगाई अपने इंस्टा स्टोरी पे, वो जो अर्तुरुल और हाँ जी के डोपलगैंगर्स जो हैं, डोपलगैंगर्स हैं उनके हाँ जी, 2 कैरेक्टर्स की, और उन्होंने लिखा कि इनको कोई नहीं पूछेगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, हाँ जी, बाहर का कचरा भी माल बराबर। जी। तो क्या आपने क्या अखज़ किया? तो क्या कह रहे हैं कि वो मुर्गी हैं या हाँ बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि मैं मुर्गी हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है और बाहर का कचरा माल बराबर होता है। लेकिन बाद में उन्होंने सॉरी मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, बाद में उन्होंने ये बड़ा डिटेल में, अनुशे अशरफ हैं, उन्होंने कमेंट किया कि यासिर को बताना चाहिए कि कैसे रिस्पेक्ट करते हैं बाहर के लोग आर्टिस्ट की, ये वो ब्ला ब्ला, बड़ा लंबा नोट। उसके जवाब में उन्होंने कहा मैंने अर्तुरुल का कब नाम लिया? हाँ सर तस्वीर ही तो लगाई थी, मैंने तस्वीर लगाई, वो भी डोपलगैंगर्स की। तो मैंने कब बोला कि यार के ऐसे हो या वैसे हो या अर्तुरुल की मैं बात करूं? मैंने तो ये बात की नहीं कभी। जी एक्चुअली यासिर को भी थोड़ा वर्बल डायरी है, वो भी एक एग्जांपल बड़ी अच्छी है। थोड़ा ज़्यादा फिर ठीक है। हाँ मतलब उनका भी बड़ी अच्छी, इतना है कि उनको 2 गोलियां खानी चाहिए। हाँ जी क्लासिक एग्जांपल उनका भी वो है जिनको समझ नहीं आती कि मैंने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। फिर बंदा सोचता है शायद ये जानबूझ के कर रहे हैं कि वो मतलब उनकी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बनती रहे। आई डोंट नो, मे बी ही एंजॉयज द अटेंशन, आई डोंट नो, बट इट वाज ऑब्वियस कि वो ये पोस्ट लगाएंगे और लोग उस पर रिएक्ट करेंगे। जैसे कि उनकी हर बात पे लोग तो थक गए अब रिएक्ट कर करके भी, यू नो हम भी बात कर करके थक गए। मगर ये बात नहीं है कि बाहर का कचरा यहाँ का। आई थिंक हर आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बेशक वो यहाँ का हो बाहर का हो। इवन अर्तुरुल जब 5 साल पहले रिलीज़ हुआ था एक्चुअली द इंटायर सीरीज़, उस वक्त ये लोग इतने नहीं बड़े स्टार्स बने थे, उसको भी हाइप अप होते होते 5 साल लग गए हैं पाकिस्तान में, राइट? सो इट्स नॉट कि बाहर का 2014 से लोग देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो लगा और ओवरनाइट हमने कहा सब वाह जी वाह 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 वाह, ऐसे नहीं है। उनको टाइम लगा है, इट टुक यू नो, मेहनत है। आप भी करें यासिर, आपको भी लोग ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग करें, और अगर आप झूठी जैसे रोल ना करें तो हाँ करें। मतलब झूठी ड्रामे के बारे में आप सब लोगों के क्या रिव्यू है? अगर आप कहें हम झूठी को मुर्गी कहें तो थोड़ा मुश्किल है, वो तो फिर कचरा ही है ना, मतलब। ओके वेल ओके देन ऑन दैट नोट आप लोगों से लेंगे। ज्यादा कह दिया मैंने थोड़ा? नहीं आपने कभी कहा कभी कुछ ज्यादा। जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया ट्यून इन करने का। अपना फीडबैक और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये हमारा नया सेट और नई लोकेशन कैसी लगी। अगर आप लोगों ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि गुड सीन है जी, तो शायद फिर हम लाहौर ही मूव करते हैं। नहीं जी, ये आप देख लें, अप्रिशिएट कर लें, एंजॉय कर लें। हम अगले एपिसोड में यहाँ नहीं होंगे, हो सकता है हम बोलेंगे जी अब हम लाहौर ही मूव करें। अच्छा मजा आ रहा है। अच्छा आपका तो होम टाउन है, पास ही मेरा भी होम टाउन ही है। आपका तो है ही लाहौर होम टाउन। हाँ जी ट्रू। तो देखते हैं फिर आपके फीडबैक के ऊपर। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि हाँ वो इंटरव्यूज जो भी हम इंटरव्यूज करते हैं उसकी तस्वीरें वहाँ पे आ जाती हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए। पता नहीं क्यों जब भी हसन ऐसे कहते हैं मुझे लगता है हमें फॉलो करें ताकि हमारी आने वाली नस्लों को भी आप देख सकें। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप नोटिफिकेशंस की नस्लों की बात करने वाले हैं। हसन आप कंटिन्यू करो। ऐसे ही है, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो आने वाली नस्लों के बारे में भी आपको पता चलेगा। आपका दोबारा बहुत शुक्रिया। ये एपिसोड जुमेरात को इसलिए आया है क्योंकि कल वेंसडे को आना था हमारा इमाद का इंटरव्यू, जो आप लोगों ने देख के बड़ा अप्रिशिएट किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, ऐसे ही हमें प्यार देते रहे। अब हम आपसे मिलेंगे, अगर आपने नहीं देखा इमाद का इंटरव्यू तो जाके देख लें रिलेटेड वीडियोस में। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह जुम्मे को विद वीकेंड रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।